हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपको भी बनना है नर्सिंग ऑफिसर तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज अपना फार्माकोकाइनेटिक्स की जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी, रनिंग में थी, वो आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स समझने से पहले अगर आपने अभी तक जो फर्स्ट क्लास थी, जो प्रीवियस क्लास थी फार्माकोकाइनेटिक्स, वो नहीं ली है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले आपको वो वाली क्लास लेनी जरूरी है, फार्माकोकाइनेटिक्स वाली। उसकी क्लास लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। क्या हुआ? स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, ड्रग की स्टडी ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो अपन ड्रग ली है उसका इफेक्ट क्या होगा अपनी बॉडी पर। ठीक है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जब अपन लेंगे ड्रग ली, अपन ने ड्रग क्या करी? एडमिनिस्टर करी किसके अंदर? बॉडी के अंदर। ठीक है, एडमिनिस्टर करी। एडमिनिस्टर करने के बाद क्या होगी? ड्रग एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगी? ड्रग क्या होगी? एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर ड्रग क्या रीच कहां पर जाएगी? टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक जाएगी। फिर क्या होगा? वो क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। क्या? परफॉर्म एड्स फंक्शन, फंक्शन या इफेक्ट। क्या इफेक्ट वो अपनी बॉडी पर होगा उस ड्रग का। ठीक है, तो यह है फार्माकोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। स्टडी का जो ड्रग का इफेक्ट है वो अपन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ पर। जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसके अंदर ड्रग का मैकेनिज्म क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट के बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा। ड्रग को क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में। एडमिनिस्टर होगी, एडमिनिस्टर ओरली पेरेंट्रली अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एब्जॉर्ब होगी वो ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या होगी? ब्लड के बाद वो क्या होगी? टारगेट ऑर्गन तक जाएगी, वेरियस ऑर्गन्स तक जाएगी, जहां पर उस ड्रग की रिक्वायरमेंट है वो वहां पर जाएगी। ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक जाने के बाद क्या होगा? वो परफॉर्म करेगी अपना इफेक्ट। इफेक्ट क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। कैसा उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका फार्माकोडायनेमिक्स। होती क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग होती है, ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, एब्जॉर्ब होगी, टारगेट ऑर्गन तक जाएगी और परफॉर्म करेगी फंक्शन। ठीक है, या इफेक्ट करेगी, इफेक्ट को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये हुआ फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसके प्रिंसिपल्स। किसके प्रिंसिपल? फार्माकोडायनेमिक्स के जो ड्रग का एक्शन होगा उसके प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। जो ड्रग इफेक्ट करेगी उसके प्रिंसिपल कौन कौन से है? जो ड्रग ली है उसके प्रिंसिपल कौन कौन से है? ड्रग इफेक्ट के प्रिंसिपल ऑफ ड्रग इफेक्ट या ड्रग का एक्शन जो है उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल है, कौन कौन से सिद्धांत है ड्रग इफेक्ट के या ड्रग एक्शन के, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो मेन प्रिंसिपल है एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है वो है स्टिमुलेशन। क्या है? स्टिमुलेशन। ठीक है, सेकंड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इरिटेशन। इरिटेशन, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन। कौन सा? साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये कुछ प्रिंसिपल है ड्रग एक्शन के या ड्रग इफेक्ट के, कुछ प्रिंसिपल्स है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टिमुलेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इनिशिएशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है और साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है। इसमें सबसे पहले आता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन की डेफिनेशन देके, स्टिमुलेशन का मतलब है, स्टिमुलेशन मीन्स द सेलेक्टिव एनहांसमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स का स्टिमुलेशन करना। स्पेशलाइज्ड सेल्स का स्टिमुलेशन, स्पेशलाइज्ड सेल्स का स्टिमुलेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया एड्रेनलिन स्टिमुलेट हार्ट। क्या करती है एड्रेनलिन? एग्जांपल हो गया इसका एड्रेनलिन स्टिमुलेट हार्ट को क्या करती है? एड्रेनलिन स्टिमुलेट करती है। तो ये क्या हो गया इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टिमुलेशन। फिर आता है नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सम ड्रग प्रोड्यूस सेलेक्टिव स्पेशलाइज्ड सेल्स डिमिनिश्ड, यानी उसका डिमिनिश्ड कर देती है इफेक्ट। इसमें तो क्या होगा? स्पेशलाइज्ड सेल्स स्टिमुलेशन होगी, इसमें डिप्रेस कर देगी, डिप्रेस्ड। ठीक है, एक्शन को। जैसे एग्जांपल हो गया इसका बारबिचुरेट्स। एग्जांपल हो गया इसका बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स क्या करती है? डिप्रेस कर देती है किसको? सीएनएस को। डिप्रेस सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, इसका ये एग्जांपल हुआ डिप्रेशन का। फिर आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन मीन्स नॉन सेलेक्टिव इफेक्ट ऑन द लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक epithelium, connective tissue cells etc. माइल्ड इनिशिएशन में स्टिमुलेट द एसोसिएशन फंक्शंस, यानी कि ये इनिशिएशन करती है। कैन नॉन सेलेक्टिव नॉक्सियस। नॉन सेलेक्टिव को किस में इनिशिएट कर देती है? नॉन नॉशियस, नॉन सेलेक्टिव नॉक्सियस को किस में कनेक्ट इफेक्ट को किस में कर देती है? ऑन स्पेशलाइज्ड सेल्स। लाइक एपिथेलियम एंड कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हुआ इनिशिएशन। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ? जैसे बिटर्स इंक्रीजेज द सलाइवा। बिटर क्या करता है? इंक्रीजेज सलाइवा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनिशिएशन। फिर आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मीन्स यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स इन डेफिशिएंसी स्टेट। किसी भी डेफिशिएंसी स्टेट के अंदर उसकी रिप्लेस करने, यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी स्टेट है उसको क्या किया जाता है? हार्मोन्स के थ्रू या नेचुरल मेटाबोलाइट्स के थ्रू क्या किया जाता है? डेफिशिएंसी को रिमूव किया जाता है। जैसे यूज ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस। एग्जाम्पल हो गया इसका यूज ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है यूज ऑफ लीवोडोपा इन पार्किंसंस डिजीज। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज ऑफ पाइलोकार्पिन इन पार्किंसंस डिजीज, इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है नेक्स्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन।
जो इसका लास्ट प्रिंसिपल है वो है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होगा, साइटोटॉक्सिक एक्शन अकर्स व्हेन ए ड्रग डिस्ट्रॉय और किल अदर सेल्स इन आवर बॉडी। आया समझ में, यानी कि कुछ सेल्स क्या करती है, इफेक्ट को अदर सेल्स को क्या कर देती है, किल कर देती है। क्या कर देती है, किल कर देती है। साइटोटॉक्सिक एक्शन अकर व्हेन ए ड्रग डिस्ट्रॉय और किल अदर सेल्स इन द बॉडी लाइक कैंसर सेल्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट एक्सेट्रा। कैंसर के अंदर क्या होता है, कैंसर के अंदर भी क्या करता है, बॉडी की जो हेल्दी सेल्स है वही क्या करने लग जाती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है सेल्स को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक एक्शन। एग्जाम्पल हो गया जैसे एंटी कैंसर सेल्स लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड, बुसल्फेन। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, एंटी कैंसर लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, लास्ट प्रिंसिपल। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, ड्रग प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। सबसे पहला है स्टिमुलेशन, देन डिप्रेशन, फिर आता है नेक्स्ट इनिशिएशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शंस। ठीक है, स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स होती है जो कि स्टिमुलेट कर देती है, जैसे एड्रेनलिन किसको स्टिमुलेट करता है, हार्ट को। फिर आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या होता है, बारबिक्यूरेट डिप्रेस कर देती है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इनिशिएशन का मतलब होता है नॉन सेलेक्टिव नॉक्सियस कन्वर्ट इनटू स्पेशलाइज सेल्स लाइक द एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का यूज ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस। साइटोटॉक्सिक एक्शन के अंदर हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है बॉडी की सेल्स, उसके लिए जैसे एंटी कैंसर ड्रग लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो ये इसके क्या हुए, प्रिंसिपल्स हुए ड्रग एक्शन के। फिर आता है इसके बाद मैकेनिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग का मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन के मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग होती है, तो सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपन देखेंगे मैकेनिज्म, जैसे सबसे पहला है एक्शन थ्रू एंजाइम, एंजाइम एक्शन थ्रू एंजाइम्स। ठीक है, एक्शन थ्रू एंजाइम, यानी इसके अंदर क्या होगा, एक्शन होगा किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। जैसे एंजाइम्स आर एन इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर द ड्रग एक्शन। किसी भी ड्रग का एक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, एंजाइम का जरूरी है। ठीक है, ड्रग्स आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। ड्रग क्या करती है, इंक्रीज भी कर सकती है एक्शन को और डिक्रीज भी कर सकती है ड्रग एक्शन को। ठीक है, क्या है, ड्रग आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, फिर आता है इसके बाद एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइमेटिक स्टिमुलेशन अकर रेयरली इन सम केसेस ओनली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, पायरिडॉक्सिन एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो पायरिडॉक्सिन है वो किसके लिए कोफैक्टर है, किसमें, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, बाय स्टिमुलेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद द इन मोस्ट केसेस द ड्रग प्रोड्यूस एंजाइमेटिक इनहिबिशन। जो मोस्ट ऑफ ड्रग है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंजाइमेटिक इनहिबिशन, एंजाइमेटिक इनहिबिशन। ठीक है, फिर आता है इसके बाद, ये तो क्या हुआ, एक्शन थ्रू एंजाइम्स पहला। फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्शन थ्रू आयन चैनल्स, एक्शन थ्रू
आयन चैनल्स, ठीक है, एक्शन थ्रू आयन चैनल्स। पहला कौन सा हुआ, एक्शन थ्रू एंजाइम्स। अब आता है एक्शन थ्रू आयन चैनल्स। इसके अंदर क्या होता है, आयन चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। जो आयन चैनल है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन से, प्रोटीन, ठीक है। फिर आता है इसके बाद जो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट आयंस फ्रॉम, ये क्या हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर जो ICF है उससे किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्शन थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू होता है उसके अंदर ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाता है। दे कैन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट आयंस, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं दे कैन मूवमेंट फ्रॉम द डिफरेंट आयंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से लेके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल करते हैं। जैसे सम ड्रग्स एक्ट ऑन द ब्लॉकिंग दीज आयन चैनल्स, क्या होगा, some drugs act by blocking these ion channels so that activity of cell effect, इससे क्या होगी, सेल की एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है इसका, एग्जांपल है निफिडिफिन ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडिफिन ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका एग्जांपल, नेफिडिफिन क्या करती है, ब्लॉक करती है कैल्शियम चैनल को, तो ये क्या हुआ, एक्शन थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू एक्शन, ठीक है। तो फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट, एक्शन थ्रू एंजाइम कंप्लीट हुआ, एक्शन थ्रू आयंस भी कंप्लीट हुआ। अब आता है इसके बाद एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स, एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू एक्शन होना किसी का ड्रग का, वो आता है एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनी सब्सटेंसेज स्पेशली प्रोटीन, स्पेशली काफ़ी सारे सब्सटेंसेज होते हैं लेकिन मेनली प्रोटीन होता है, आर लोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, मेनली क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। वो क्या हेल्प करता है, वो करता है विच आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टर्स। जो प्रोटीन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, ये है the proteins are located across the membrane। जो across membrane है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। which are called as transporter, जो कि क्या होता है, ट्रांसपोर्टर, या फिर अपन इसे कह सकते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब अपने को पता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने वाले को क्या बोलते हैं अपन, कैरियर। वैसे ही क्या है, ट्रांसपोर्टर, जो प्रोटीन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेनी ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय द डायरेक्टिंग इंटरेक्टिंग विद द ट्रांसपोर्टर एंड परफॉर्म देयर इफेक्ट। काफी सारी ऐसी ड्रग है जो कि क्या क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ट्रांसपोर्टर के इंटरेक्टर में। यानी काफी ऐसी ड्रग है जो कि क्या करती है, ट्रांसपोर्टर के इंटरेक्ट करती है, यानी इसको फेस करती है ट्रांसपोर्टर को, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को फेस करती है, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद दिस ट्रांसपोर्टर एंड परफॉर्म देयर इफेक्ट। इससे क्या करती है, वो अपना इफेक्ट डालती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो क्या करती है, डायरेक्टली फेस करती है किसको, ट्रांसपोर्टर को, और फिर अपना ड्रग है उसका इफेक्ट करती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया एम्फेटामाइन सेलेक्टिवली ब्लॉक्स डोपामीन। एम्फेटामिन selectively blocks dopamine, selectively block dopamine reuptake in brain by the blocking dopamine transporters। reuptake in brain by blocking dopamine transporter
डोपामीन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ इसका एम्फेटामिन सेलेक्टिवली ब्लॉक्स डोपामीन, सेलेक्टिवली क्या करती है, डोपामीन को ब्लॉक करती है, फिर ये रीअपटेक किया जाता है किसके थ्रू, ब्रेन बाय ब्लॉकिंग द डोपामीन रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर्स। ये क्या करती है, जो डोपामीन के ट्रांसपोर्टर है उसको क्या करती है, ब्लॉक करके फिर ये वापस से इसका रीअपटेक किया जाता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। फिर आता है थ्रू रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है थ्रू रिसेप्टर्स, थ्रू रिसेप्टर्स, एक्शन थ्रू रिसेप्टर्स, फोर्थ। थ्रू रिसेप्टर्स, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक्शन थ्रू मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, उसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था एक्शन एंजाइम के थ्रू, फिर आयन चैनल के थ्रू, फिर ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, और अब थ्रू रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के थ्रू ड्रग का मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखते हैं। ये क्या करता है, रिसेप्टर्स आर द स्पेसिफिक प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन आउट, ठीक है। ये जो सेल है उसकी आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, ठीक है। रिसेप्टर्स आर द स्पेसिफिक प्रोटीन, रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कहाँ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प इन द एक्शन ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी। जो क्या हेल्पफुल करते हैं, ये क्या करते हैं, जो सेल में विच हेल्प इन द एक्शन ऑफ केमिकल्स, जो एक्शन होता है केमिकल का, एक्शन ऑफ केमिकल्स, जो एक्शन ऑफ केमिकल होता है, एक्शन होता है केमिकल्स का, उसको हेल्पफुल करता है कौन, प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और फिर आता है इसके बाद ड्रग एक्ट बाय द अल्टरिंग द एक्शन ऑफ रिसेप्टर। क्या होता है, उससे ड्रग एक्ट करती है और अल्टर करती है ड्रग एक्शन के रिसेप्टर्स को, एक्शन के रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिसेप्टर्स भी कंप्लीट हुआ रिसेप्टर्स के थ्रू। फिर इसके बाद फार्मेकोडायनामिक्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है फार्मेकोडायनामिक्स, ठीक है। इसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग में एक बार वापस से रिव्यू करते हैं फार्मेकोडायनामिक्स का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फार्मेकोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है। फार्मेकोडायनामिक्स में अपन ने देखा था कि अपन क्या करते हैं, ड्रग के एक्शन की स्टडी करते हैं, कैसे उसका ड्रग का एक्शन हो रहा है। अब एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले क्या होगा, जो ड्रग होगी वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगी, देन वो एब्जॉर्ब होगी, देन वो अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक जाएगी और अपना इफेक्ट करेगी। वो अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर। फिर आता है इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, जैसे इनिशिएशन हो गया, ये क्या थे, इसके प्रिंसिपल्स थे ड्रग एक्शन के। फिर आया था इसके बाद मैकेनिज्म, ड्रग का मैकेनिज्म किस किस के थ्रू होता है, एंजाइम्स के थ्रू होता है, इसके अलावा आयंस के थ्रू, ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू और रिसेप्टर्स के थ्रू। तो ये क्या था, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर फार्मेकोडायनामिक्स यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे इसकी नेक्स्ट यूनिट जो फार्मेकोलॉजी है उसकी नेक्स्ट यूनिट कीमोथेरेपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और उससे हर बार क्वेश्चन आता है। और जो अपन ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप से जो नंबर है उससे आपको क्या करना होगा, मैसेज करना होगा, उससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले और अपने फ्रेंड्स वगैरह के अंदर जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही शेयर करिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे जो सेकेंड यूनिट है फार्मेकोलॉजी की कीमोथेरेपी, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।